हमें मना किया जाता है कि हाँ इधर उधर नहीं जाना, अकेले रात को बाहर नहीं निकलना, 6 बजे के बाद निकलना वाज रियली डिफ़िकल्ट। फादर ने मुझे बचपन से ही सिखाया कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्टिव रखना है, बट यहाँ पे आके वो शील्ड थोड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लोग ही बहुत अजीब हैं। किस पार्टी पे भरोसा दिखाना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी वुमेन्स को आगे लेके आएगी? Let's not go on to parties. This council elections are not based on parties. It's based on the leader. कह रहे हैं हम गली और नालों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या देखकर आप वोट देते? कौन सी नेता हमारे अधिकार की बात करता है? कौन सा नेता हमारी सेफ्टी की बात करता है? ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई नहीं सोचता कि गर्ल्स की सेफ्टी को क्या मतलब गर्ल्स को कैसे सेफ फील कराएं। This is our called human psychology, mind psychology. तो इसी तरीके से जो नेता लोग होते हैं वो शुरुआत में अच्छा करते हैं और अखीरले में अच्छा करते हैं, बीच में नहीं करते क्योंकि आप लोग याद नहीं करते। जान खतरे पर लगाई थी उसने, अपना पॉलिटिकल करियर खतरे पर लगाया था, उसने सब कुछ खतरे पर लगाया था। ही नरेंद्र मोदी भाई। नमस्कार, मैं हूं आती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। हम 39 सेक्टर में आज मौजूद हैं लुधियाना शहर के, और आप देख सकते हैं कि हम एक टी स्टॉल पर भी बैठे हैं और बहुत सारे एक क्राउड भी आप देख रहे हैं। इस मेरे बाएं हाथ देखिए आप लड़कियां बैठी हैं और कुछ भाई साहब जी हैं यहाँ पर। तो आज अगर हम ऐसे मौजूद हैं लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं, सबसे पहले जो अहम मुद्दा होता है लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, जो हमेशा अपनी सेफ्टी को लेकर हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। उन्हें आने जाने में हमेशा 70 बार, हज़ारों बार सोचना पड़ता है किसी भी फैसले को लेने के लिए, फिर वो चाहे पहनावा हो, कहीं आना जाना हो, ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम लड़कियों से बात करेंगे कि वो कितना सेफ्टी महसूस करती हैं अपने आप को। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? हरसिमर। हरसिमरत जी, जैसे कि आज की जो जनरेशन है ना, हम जो वुमेन है अपने आप को सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। कहते हैं देश आज़ाद हो गया लेकिन लड़कियां जो हैं आज भी कहीं ना कहीं डर के कैद में जो है वो जी रही हैं, क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे यहाँ पे एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा डेली हरकतें कुछ ना कुछ होती रहती हैं। मतलब हमें मना किया जाता है कि हाँ इधर उधर नहीं जाना, अकेले रात को बाहर नहीं निकलना, सेफ़ नहीं है। हम यहाँ पे हम कॉलेज में रहते हैं, जैसे हॉस्टल है यहाँ पे, लेकिन हम रात 7 बजे के बाद यहाँ पे निकलना भी औखा हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी जैसे ऐसे बंदे घूम रहे होते हैं कि दे डोंट मेक अस फील सेफ। और ये जैसे सामने पार्क है, यहाँ पे भी वी कांट गो इन दिस पार्क बिकॉज मैं 10th मंथ से यहाँ पे रह रही हूँ और मैं आज तक इस पार्क में नहीं गई बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि यहाँ पे बंदे छेड़ते हैं, जैसे हरकतें करते हैं, सही बातें नहीं करते। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मैं तो यहाँ पे रह के भी इतना वो हो रही हूँ। मैं जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ पे भी यही हाल था, मतलब 6 बजे के बाद निकलना वाज रियली डिफ़िकल्ट। अदा जी, आप क्या फील करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से। एंड ये चीज़ हमें छोटे होते से ही सिखाया दी गई है कि हमारे पेरेंट्स बहुत छोटे होते से ही समझा देते कि हाँ किसी से बात नहीं करनी है, ऐसे किसी के साथ ऐसे जाना नहीं है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना। उनका भी एक वैलिड कंसर्न है क्योंकि उन्होंने देखा है, शुरू से देखा है उन्होंने, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। एंड हम रोज़ डेली न्यूज़ में भी देखते हैं कितना कुछ हो रहा है, कितना मतलब सच में बहुत बहुत दिल दुखता है। एंड कितना कुछ है जो रिपोर्ट भी नहीं होता, एंड हमें खुद को भी पता है। एंड आई थिंक हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वो एक्सपीरियंस किया भी है। सो इट्स हम आज भी फ्रीडम फील ही नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट्स लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम चेष्टा है। आई ऑल्सो एग्री ऑन दिस, बट मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही सिखाया कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्टिव रखना है, बट यहाँ पे आके वो शील्ड थोड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लोग ही बहुत अजीब हैं। कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है। जो मेरा एरिया वो तो काफ़ी कंफर्टेबलनेस है, उस पर सभी होते हैं, बट यहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील ही नहीं करती। यहाँ पे ये पार्क जैसे उसने बताया, मैं गई थी एक बारी, वहाँ से निकले वही चीज़ें, लड़के छेड़ रहे हैं, ऐसा हुआ था। वो चीज़ काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था। फिर मैं उसके बाद यहाँ पे कभी नहीं गई।
तो जैसा कि आपने देखा कि लड़कियां जिन्होंने बात करी, हम सब ने सुना कि कुछ भी हो जाए कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, फील कर ही नहीं पा रही हैं। लेकिन हमारे साथ रजनीश सहगल जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनकी राय को भी जानेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन है और आज अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इनका वुमेन सेफ्टी को लेकर, जो वुमेन अगेंस्ट क्राइम होता है उसको लेकर क्या बातचीत करनी है, क्या कहना है उनका। नमस्कार मैडम, थैंक यू वेरी मच आपका, आप आए एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये मुद्दा उठाया। बेटियों के बारे में कोई नहीं सोचता, इट्स जस्ट अ लिप सर्विस, एम आई राइट? इट्स जस्ट अ लिप सर्विस। सारे जिन्हें डेवलपमेंट के हिसाब से कि हमने रोड बना दी, हमने सीवेज कर दिया, उसकी आड़ में बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। मैं पिछले साल से लगातार आई जस्ट टम्बल्ड अपॉन very big racket which is going on in Ludhiana, which I call it WhatsApp racket to trap girls. वो क्या करते हैं, WhatsApp पर लड़की बनते हैं, अपना नंबर भी WhatsApp पर लड़की का फीड करते हैं ताकि ट्रू कॉलर पर जब दिखाई दे तो लड़की का नाम दिखाई दे, एंड देन सम ऑफ द अदर फ्रॉम WhatsApp ग्रुप, कोई भी ग्रुप होता है उसमें से लड़कियों को छांटते हैं या फेसबुक से छांटते हैं, एंड वो नंबर कलेक्ट करके या कॉल सेंटर से या किसी भी सेंटर से वो लड़कियों के नंबर लेते हैं और उनका डीपी देख के उनसे चैट करनी चालू करते हैं। उनका पूरा, और लड़कियों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, वो अपनी हर स्टेटस डालती है, आई एम हैविंग आइसक्रीम, आई एम हैविंग दिस थिंग। आपको भी सिक्योरिटी अपनी होनी, और ये लोग उनको ट्रैक करते हैं, ट्रैक करके उनका पूरा डिटेल लेते हैं, देन दे चैट विद देम ऑन फोन, ऑन व्हाट्सअप। मैं लड़की बोल रही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और चैटिंग करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते देन दे ट्राई टू ड्रिफ्ट दैट चैट टूवर्ड्स अडल्ट टॉक। ठीक है, द मोमेंट गर्ल ऑल्सो गिव्स लीवरेज टू दैट टॉक, ठीक है, दे अंडरस्टैंड ये हमारे क्लास की है। और अगर लड़की उनको बोलती है ना लेट्स टैक, हम बात फ़ोन पे करते हैं, तो लड़का बोलता है नहीं जी हम बात नहीं कर सकते, मैं ऑफिस में हूँ, एक्चुअली बॉस बड़ा वैसा है, बॉस बड़ा वैसा है, और लड़की भोली भाव से पकड़ में आ जाती है। एंड यू कैन नॉट इमेजिन, जब मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ा, इन बंदों को, इनकी तारें किन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने कब इनको इस तरीके से पकड़ा कि आपको डाउट हुआ कि ऐसा किया जा रहा है लड़कियों के साथ? ऐसा डाउट हुआ बेसिकली, मेरा एक ग्रुप है, जान है तो जहान है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अराउंड मोर देन 500 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑल बाय इनविटेशन। तो बाय चांस मेरी उसमें कुछ नॉन फ्रेंड्स थे, ठीक है, और दे वर इन दैट ग्रुप, तो वो दे लेफ्ट द ग्रुप। तो मेरे को समझ नहीं आया व्हाई ओनली वुमेन आर लिविंग माय ग्रुप, मेरी फ्रेंड्स, ठीक है। फिर मैंने बहुत एक बड़े अच्छे ओहदे वाले, मतलब दिल्ली की हैं, लेडी है, उससे बात की। मैंने बोला सिस्टर व्हाई डिड यू लीव द ग्रुप? बोलती भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने बोला देखो इतना तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझता हूँ, आई वॉन्ट टू गो इन टू डेप्थ ऑफ इट। गलती से एक बड़ी बोल्ड लड़की थी, उसने मेरे को फ़ोन किया, उसका हरकत हुई, तो उसने जब मेरे को फ़ोन किया तो मैंने बोला मेरे को सारी डिटेल दे। उसने सारी डिटेल दिया, उसने खाली बोला कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है, मैं वो डन। जब मैंने सारा देखा, फिर आई गॉट बैक टू ऑल दिस लेडीज़, ठीक है। उनमें से एक लेडी ने मेरे को कुछ भेजा और उन्होंने भी कुछ भेजा, लेकिन जिन्होंने भेजा मेरे को इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग विच आई कुड नॉट शेयर, क्योंकि हर एक, इफ़ यू आर ट्रस्टिंग मी, ठीक है, एक ट्रस्ट लेवल है, आई कांट ब्रेक योर ट्रस्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई यू आर नॉट गोइंग सोशल ना, सो व्हाट इज़ द फन इफ़ आई गो ऑन सोशल, ठीक है। तो वो मैंने किया। उसके बाद मैडम मैंने वो चैट, लड़के का नाम जिस जो कर रहा था उसका नाम, और उस लेडी ने उसको ब्लॉक किया, यहाँ तक उसको किया, उसको शेम किया, तुम लड़का बन के बेशरम लड़की के बन के लड़का करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और उसने नाम लिया कि हम सहगल साहब को आपकी शिकायत लगाएंगे। और जब उसने मेरी शिकायत लगाई तो मेरे को पूरा लुधियाने के वो वरिष्ठ नेता लोग, वरिष्ठ अपने आप को बहुत समझते हैं, उनका नाम मैंने रखा टोपीबाज, शकुनी ड्राइवर, सूप नका।
वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं मेरे को, धृतराष्ट्र सहगल जी ये मुद्दा डाउन कर दो, मुद्दा डाउन। क्यों भाई, वो तुम्हारी बेटी नहीं है? एक बंदे ने तो ही क्रॉस द लिमिट्स। मेरे को क्या बोलता है, वो तुम्हारी क्या लगती है, तुम्हारी बहन है? मैं बोला हाँ मेरी बहन है। दिस इज द लेवल एंड टिल डेट नोबडी इज ट्राइंग टू रेज द इशू। क्यों, उनकी बेटी नहीं है? आपने जब ये आवाज उठानी शुरू की तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि लुधियाना शहर के बड़े बड़े नेताओं ने आप पर दबाव डालना शुरू किया, तो नेता समझते हैं ना। अब कोई भी गली का बंदा होता है वो अपने को नेता ही समझता है ना। तो डोंट गेट माय नेता वर्ड रॉन्ग एनीवेयर एल्स। ठीक है, हर एक जगह नेता समझता है, ठीक है, हर एक जगह वो समझता है कि मैं तो फन्ने खान हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ। वो कटिंग करके वैसे बोलता मैं शन्ने खान हूँ, वो टोपी पहन के समझता मैं नेता बन गया हूँ। बट दे आर नॉट नेतास। द पीपल हु कैनॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ वुमन, who cannot respect a woman, they are not netas, they cannot be a leader. लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसी का मार्गदर्शन कर रहे हो। जो बंदा शोषण कर रहा है, जो बंदा वो खिलजी है, वो नेतृत्व करेगा। जो नारी का शोषण कर रहा है वो कभी नेतृत्व करेगा? हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर मेरा कोई भी बंदा आपका गलत है, यू शुड बी देयर इनफ टू स्लैप द पर्सन। बट डरते लोग। अब मैं नशे के खिलाफ बोलता हूँ, लोग मेरे को बोलते सहगल जी नशे के खिलाफ नहीं बोलना। ये 2018 की बात है, नशे के खिलाफ नहीं बोलना। आज सिनेरियो ही चेंज है। आज तो हर एक जगह नशे के खिलाफ बोल रहा, हर नेता बोलता कि मैं नशे के खिलाफ नहीं बोलूंगा, इट इज इनकम्प्लीट। जैसे खाना खाने का पापड़ नहीं खाया तो मील इज इनकम्प्लीट। एम आई राइट? स्पीच के बाद बोला नहीं तो मतलब आपका स्पीच खत्म नहीं। ठीक है, तो आई एम एस्टोनिश्ड कि सहगल का जादू कैसे चल गया पंजाब में। पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि नशा कौन कर रहा है। मोदी जी ही हैं। आई एम नॉट, दिस नॉट पॉलिटिकल, लेट्स पुट इट दैट वे। अगर कोई अच्छा बंदा है, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना कि वो नरेंद्र भाई मोदी है, अच्छा बंदा है। मैं और किसी का नाम क्यों ले सकता हूँ? मैं टोपीबाज का थोड़ा लूंगा मैं नाम, मैं शकुनी ड्राइवर का नाम थोड़ा लूंगा, मैं धृतराष्ट्र का नाम थोड़ा लूंगा, मैं दुर्योधन का नाम थोड़ा लूंगा। मैं तो बोलूंगा नरेंद्र भाई मोदी वो है सबका। टॉयलेट के बारे में किसने सोचा? उसने सोचा। नारी के बारे में किसने सोचा? उसने वो सोचा। लाल किले से उसने बोला नारी के लिए। किसने अभी तक नारी के लिए बोला? मेरे को बोलो जस्सिका लाल के साथ हुआ, किसने किया? आप कह रहे कि उन्होंने नारी के बारे में बोला, पर जब मणिपुर की बात आई थी उस समय तो मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला। ऐसे है, एक मेरा इसमें विचार है कि हर चीज हम एक शख्स के कंधों पर ना डालें। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम लोग भी तो कुछ बोलें। जनता ने तो आवाज उठाई ना, बहुत लोगों ने। जनता क्या आवाज उठाती है मेरे को बताइए? जनता क्या आवाज होती है? जनता ये आवाज उठाती है जब कोरोना के टाइम में मोदी जी बोल रहे थे बैठो, तो सारे दिन बोल रहे थे फाइजर नहीं लगाना, फाइजर नहीं लगाना, फाइजर अच्छा होता है। मेरी खुद की माँ, मेरी मदर, खुद के मदर, मैंने उनको बोला इंजेक्शन लगवा लेते हैं, बोलते नहीं लगवाना, ये मर जाएंगे। यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हमारी अनएजुकेटेड क्लास कितनी है, अंधविश्वास कितना है, उसको तोड़ना कितना मुश्किल है। आपको झूठ के साथ मुकाबला करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कहावत है ना, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। एम आई राइट? सत्य क्यों परेशान होता है? झूठ कभी परेशान हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब झूठ में जीतते हैं। ये झूठी कला माया, झूठे शरीर, इसके ऊपर चलते हैं। Who does think about आत्मा? परमात्मा के बारे में कौन सोचता है? सत्य है ना ये, आत्मा परमात्मा सत्य है ना, ये शरीर झूठ है ना, हम झूठ को ही निखारते हैं। तो मोदी जी एक सत्य का रूप है, वो कितना बोलेंगे? वो चाहते हैं हम लोग भी उजागर हो ना। अब देखो 9 साल 10 साल में कितना बड़ा भयंकर चेंज आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर तो यह हाल अभी तक तो ये था, वो 2 बिल्लियां झगड़ रही थी। ठीक है, वो बंदर फायदा ले रहा था, बंदर का नाम पप्पू था। ठीक है, वो फायदा ले रहा था। अब इधर क्या हुआ? 500 साल के बाद राम मंदिर बना, वो झगड़ा खत्म हो गया। अब बंदर पप्पू को परेशान हो गया कि अब बिल्लियां झगड़ा नहीं करेंगी। अरे यार, झगड़े का मुद्दा ही नहीं होगा तभी तो इट्स नॉट पॉलिटिकल। हाँ, इट्स नॉट पॉलिटिकल। आई एम स्ट्राइकिंग द नेल ऑन द हेड। ठीक है, नॉट। मेरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है आपसे
ये इट मीन कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, MCL के इलेक्शन होने वाले हैं। नहीं, listen to one thing. If you know me better, I am not working on elections. No, I'm just saying, sir, you are a common man. As a common man, you answer me कि अभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस आ रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। चलिए मान ली, अरे आप कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे पर्सन है, अभी आपने कहा ना। हाँ, मोदी जी अच्छे पर्सन है, ठीक है। भाजपा से जुड़े हुए हैं वो, तो ऑफ कोर्स हम भाजपा की तरफ लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम लुधियाना की बात कर लेते हैं। इलेक्शन होने वाले हैं, किस पार्टी पे भरोसा दिखाना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी वुमेन्स को आगे लेके आएगी? आप कौन सी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, वोट देना हमारा अधिकार है, वोट तो आप देंगे, कौन सी पार्टी को देना चाहिए? जी सहगल जी बताइए, हमारे एंकर निधि थी जिन्होंने सवाल रखा है आपके सामने, तो That's a very good question. That's a very good question. अभी तक ना we have just fixed ourselves. We make parties control us. पार्टी ने अपना उम्मीदवार छोड़ा and we have got no choice. We have to select them. That's the scenario. Am I right? वो लोग आपस में भागते हैं टिकट लेने को. Why can't we think of ourselves? Why doesn't the society think for ourselves? We can change the parties. We have got that capacity. We have to see कि कौन बंदा काबिल है. Let's not go according to parties. This council elections are not based on parties. It's based on the leader. जो लुधियाने का लीडर है उसके ऊपर है. You see उसका कैरेक्टर क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, जो वो उसका कैरेक्टर कैसा है. Does he give good reflection? अगर उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, हाउ कैन ही अफोर्ड टू गिव गुड कैंडिडेट्स? एम आई राइट? हाँ सर, बट जो लोग होते हैं वो दिखाते तो कुछ और होते हैं, होता तो सब कुछ पीछे अलग है, हमें कैसे पता चलेगा उनका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं? चेस्टर जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया. चेस्टर जी, हम जब बच्चे थे ना, तो हम एक वो कौवे की कहानी सुनते थे. ठीक है, उसको पानी पीना था तो कंकड़ डालता था, एक ये कहावत थी. एक हमने फसली बटेरे का भी नाम सुना, ऐसा कुछ. ओ मेंढक के बारे में कहानियाँ सुनी है. सो व्हेन वी हैव, हमने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, वी हैव स्टडीड अ लॉट एंड वी हैव स्टडीड हिस्ट्री अ लॉट. ठीक है, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो लोग एकदम जागते हैं, दे आर नॉट द राइट पीपल. जो लोग खाली बात करते हैं सड़कों की, सीवेज की, they are not the right people. Why are they not talking about women? Why are they not talking about daring questions like nasha? Because they don't have the guts. Because they don't want to disturb the lobby. जो lobby है ना, ये नशा वाली lobby, चिट्टा वाली lobby, they are one of the big financiers. Just imagine कितना amount. अगर मैं चिट्टे के खिलाफ बोलूंगा, I am annoying my finances. वो बोलेगा, ओ पाजी तुझे इलेक्शन जीतने कि नहीं जीतने, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए यार, तो साढ़े उत्तर नहीं बोलना. ठीक है, डन जी. You try and realize it. You try and realize a person, single person fighting. He is the person. A person who is in a भीड़ के साथ जो चल रहा है, he is not the right person. That you have to decide. अब कुदरत आपको सब कुछ दिखा रही है, लेकिन यू आर नॉट कैचिंग द सिग्नल्स. देयर इट इज नॉट माई फॉल्ट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू वोट एनी स्पेसिफिक पार्टी. आई एम टेलिंग यू टू वोट फॉर दैट पर्सन हु इज केपेबल इनफ, हु इज एबल टू फाइट फॉर योर वॉर. मेरा बापू ने 2 रुपए से काम चालू किया था. मैं बड़े अच्छे साधारण से लॉजिक से था. मेरे बापू ने 2 रुपए से काम चालू किया था. मेरे बापू ने बहुत मेहनत की, उसने गुडविल कमाई, आपकी गुडविल कमाई, आपकी सबकी गुडविल कमा ली. उसने अपना नाम कमाया, विदेशी तक उसका नाम गाने लगे. 2 रुपए से उसने 303 करोड़ का एम्पायर बना दिया. ठीक है, अब मैं अपने बापू की गुडविल इस्तेमाल करके लोगों के पास जाऊंगा, लोग मेरे को सुनेंगे. लेकिन अगर लोग मेरे बापू की छवि देख के मेरे को जज करते हैं, दैट इज देयर मिस्टेक. छोटे से उदाहरण में मैंने बहुत कुछ समझा दिया. गॉट मी? नाउ यू हैव टू सी, व्हाई डोंट वी सी दिस आवर एज ओन कंपनी. ये जो सा वार्ड 19 ही है, लेट्स टेक इट 19. ठीक है, ये 19 वार्ड हमारी एक कंपनी है.
मैं चाहूँगा मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अब मैं पोस्टर लगा के इतना कुछ करके तामझाम करके करूँगा तो मैं आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट मनी, 5-6 लाख 10-15 लाख 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं तो रीप बैक करूँगा ना, एम आई राइट? आपको तो समझ आना चाहिए, जो बंदा इन्वेस्टर है ही इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, ही इज गोइंग टू गेट रिटर्न्स फ्रॉम योर फ्यूचर। तो मेरा सवाल लड़कियों से यहाँ पर ये रहेगा कि जब हम चूज करते हैं हमारे नेता, आई थिंक आप लोग ज्यादा पहले से वोट नहीं कर रहे हैं, 1-2 साल से वोट कर रहे होंगे, तो जब हम वोट डालने जाते हैं तो आप क्या देख के वोट देते हो? क्योंकि हमें आजाद हुए 77 साल हो गए हैं और आज भी नेता हमें गली रोड की एग्जांपल्स देते हैं, हम रोड बनवा देंगे, हम गली बनवा देंगे, हालांकि बहुत सारी समस्याएं अभी सुलझी नहीं है, कह रहे हैं हम गली और नालों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या देखकर आप वोट देते? कौन सी नेता हमारे अधिकार की बात करता है, कौन सा नेता हमारी सेफ्टी की बात करता है, आप वो देख के वोट देते हैं? या फिर गली नालों की समस्या जो सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कोई नॉन में नेता है उसको देख के कोई पार्टी से इंप्रेस हो जाता, कोई पार्टी के किसी कैंडिडेट से, कोई राहुल गांधी का फैन हो जाता है, कोई नरेंद्र मोदी का। तो आप लोग फ्यूचर हो इस देश का, तो आप क्या देख के वोट दोगे? सर आपसे भी मेरा ये सवाल है, आप भी जरूर जवाब दीजिएगा। आई एम फ्रॉम अ विलेज, सो आई विल वोट पर्सन जो मेरे विलेज को आगे बढ़ाएगा। उस पर मेरा विलेज काफ़ी छोटा सा है, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, जो उसको डेवलप करेगा, जो मेरा रिलीजन बढ़ाएगा, मैं उसको वोट करूँगी। रिलीजन जो बढ़ाएगा, यहाँ पे बात रिलीजन की आ गई। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 80% जो है हिंदू है भारत में, तो वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। यहाँ पे जो सिख्स है वो 30% है, तो उनका अलग आवाज उठता है कि नहीं। रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देती हूँ, बट मेरे रिलीजन को जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट होता है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। चलिए आगे हम जानेंगे। हाँ जी अमृता, तो जो निधि मैम का यहाँ पे सवाल है कि आप वोट क्या देख कर क्या सोचते? जो मेरा ख्याल है वो ये है कि हर मुद्दा अपनी अलग अहमियत रखता है, पर कुछ मुद्दे ऐसे जिन पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जैसे अगर लोग ही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, तो लोग सड़कों का क्या कर लेंगे? क्या करेंगे कि बाहर सड़कें टूटी हैं, वो तो कुछ है ही, वो एक सेकेंडरी मुद्दा है। जो प्राइमरी मुद्दा ये है कि हर इंसान, लड़कियां भी नहीं, हर इंसान, हर बच्चा, हर कोई अपने घर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में सेफ फील करे। तो जब भी वोट के लिए आते हैं तो कभी ये सवाल उठाया क्या उनके साथ? ये उठाना तो बिल्कुल चाहिए, और ये थोड़ा मुद्दा ऐसा है कि लोग झिझकते हैं। तो इस बार जब लोग आएंगे तो मुद्दा उठाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, हमें मतलब जैसे कोई, अब हमें 1 साल हुआ है वोट देते हुए, लेकिन हम शुरू से बातें ये सुनते आ रहे हैं कि हाँ इस नेता को वोट दो, इस नेता को वोट दो, या नेता आके यहाँ पे नारेबाजी करते हैं कि हाँ हमें वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए। पहले तो वो मतलब पूरा साल उन्होंने कुछ काम नहीं करना, ठीक है, कुछ हमारे उसके लिए नहीं सोचना, उन्होंने अपने पैसे खाने हैं हर बात पे। लेकिन जब इलेक्शंस आ गई, उन्होंने नारेबाजी स्टार्ट कर देनी, उन्होंने रोड्स बनानी स्टार्ट कर देनी है, उन्होंने अपने बैनर्स लगाने स्टार्ट कर देना, उन्होंने घर, हमारे वहाँ पे एरिया में लिटरली नेता घर घर आके ऐसे वोट मांग के जाते हैं। अब ये बात हमें समझ नहीं आती कि ये करने का क्या फ़ायदा जब आप करवा ही नहीं सकते। और बात ये आ गई गर्ल्स के सेफ्टी के ऊपर, और ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई नहीं सोचता कि गर्ल्स की सेफ्टी को क्या, मतलब गर्ल्स को कैसे सेफ फील कराएं। पहली बात कि गर्ल्स को खुद को भी नॉलेज देनी चाहिए, स्कूल्स में सिखाना चाहिए। जैसे आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं कि हाँ कैंप्स लग रहे हैं और कमिटीज़ बन रही हैं, पर फिर भी गर्ल्स ना कहीं अनसेफ फील करती हैं, और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल है कि उनको सेफ फील कराएं, उनको समझाएं कि हाँ कैसे कैसे ये करना है। नेताओं की बात में तो बाद में आती है, और नेताओं, अगर हमने जैसे चूज़ करने की बात करें तो येस आई विल चूज़ लाइक दिस कि हाँ जो गर्ल्स की सेफ्टी को भी देखे। और ये बात उसने बिल्कुल सही बोली कि ये रोड्स वगैरह बननी है सेकेंडरी बात है, क्योंकि अगर मतलब रोड्स पे हम ही नहीं होंगे तो फिर रोड्स का क्या फ़ायदा। मैं बहुत खुश हूँ कि ये जागरूकता सब में आ रही है कि अगर हम ही नहीं होएंगे, जान ही है तो जहान है, सीधी बात। अगर हम ही नहीं होएंगे तो ये सड़कें क्या करेंगी, सीवरेज क्या करेगा, हमारी क्यों नहीं इज्जत। और एक और बात बताऊं आपको, बड़े ध्यान से समझना, हाउ डज अ ह्यूमन माइंड फंक्शन। ये जब हम छोटे थे कोइंसिडेंटली मैडम इंदिरा गांधी जी से मुलाकात होती थी, स्कूल में जैसे पढ़ा हूँ, डून स्कूल से पढ़ा हूँ, तो आना जाना
कभी वो आए, कुछ डिस्कशन होती थी, ठीक है। पीलू मोदी जी, ही वॉज माई सीनियर इंटरेक्शन। आप देखिए कि आप कभी कभी लफ्ज़ को जैसे बिकॉज जैसे लिखते हैं तो बीच में से हटा दो, अगला और पिछला सही रखो, बट यू विल स्टिल रीड द वर्ड बिकॉज। एम आई राइट? गॉट मी? आप समझ गए? दिस इज आवर कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी। तो इसी तरीके से जो नेता लोग होते हैं वो शुरुआत में अच्छा करते हैं और अखीर में अच्छा करते हैं, बीच में नहीं करते, क्योंकि आप लोग याद नहीं करते। हम लोग जब तक ये साइकोलॉजी नहीं समझ जाएंगे, टिल देन वी विल बी इन अ मेस। निधि मैम, सहगल जी की बात से कितनी सहमत हैं आप? सहमत, ठीक है। आपने यहाँ पे साइकोलॉजी की बात की। मैंने एक बहुत बड़े लीडर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने हमें ये कहा था, हमने उनसे सवाल किया था कि सर आप लोग जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उसी टाइम पे क्यों याद आता है कि आपको ये काम करना चाहिए? तो उन्होंने पता है साइकोलॉजिकल तरीके से हमें ये समझाया कि हम इसलिए एंड में काम करते ताकि आप भूल ना जाओ कि हमने ये चीज करा है। आपने 5 साल किसी चीज को एफर्टली बनाया है, हम कैसे भूल जाएंगे? जनता क्यों भूलेगी आपके काम को? आपने 5 साल से लगातार कोशिशें की है, बनाई है। ये स्टार्टिंग में कर देते जब इलेक्शंस आने वाले होते, उससे कुछ महीने पहले एक्टिव हो जाते काम करने में। तो साइकोलॉजी फैक्ट ये किस टाइप से हुआ? क्योंकि मेंटली ये लोग सोच चुके हैं पूरा कि इलेक्शन आने से पहले ही हमने काम करना है, क्योंकि जनता भूल जाएगी पहले करेंगे। तो ये किस तरीके से सही है? एक्चुअली मैडम, जो इनके पीछे लोग हैं ना, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। और कोइंसिडेंसली हम ये सुपर इंटेलिजेंट और हम दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े, तो हमको मालूम है माइंडसेट कैसे काम करता है, ठीक है। आज के युग में और आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर इंडस्ट्री है तो दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एम आई राइट? Pharmaceutical industry is the industry which controls all the politics of all world. मैंने जिस का तख्ता पलटना है मैं वो कर सकता हूँ। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये है, डॉक्टर्स they'll understood. Pharmaceutical industry was the only industry which was active during Corona when all planes were down, when everything was shut down. Pharmaceutical industry survives on your psychology, mind psychology. ठीक है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जवाब अगर दिया है तो उसके अच्छे तगड़े से जवाब दिया है। डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट टेक मी अदरवाइज। कोरोना के टाइम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ट्राई टू प्ले देयर एक्टिव रोल इन इंडिया, बट दे वर रिबटेड। नन अदर देन नरेंद्र मोदी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी नरेंद्र मोदी। ही बटेड देम लाइक एनीथिंग। उसने अपनी जान खतरे पर लगाई थी, उसने अपना पॉलिटिकल करियर खतरे पर लगाया था, उसने सब कुछ खतरे पर लगाया था। ही नरेंद्र मोदी भाई उस टाइम ही वर्कड, ही न्यू द साइकोलॉजी ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो ये सोचते हैं, जो पहले थोड़ा सा काम करते हैं, अकेले में काम करते हैं, बीच में जो मझधार में थे ना, मझधार में जब हम थे तब मझधार में ही नरेंद्र मोदी ने संभाला। ये मझधार होती है ना, मिडिल, ठीक है। चलिए अब ये भी बता दीजिए 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं देखना नहीं चाहता, भारत देखना चाहता है। लेट्स पुट इट दैट वे। भारत ने ठान लिया है कि भारत ने इस टाइम 4-3-4 से नरेंद्र भाई को लेके आना है, लेके आना है, पक्का निश्चित 4-3-4 से आना है। क्यों आना है 4-3-4 से? क्योंकि 84 में राजीव गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, वेरी नाइस पर्सन, नोबल पर्सन, आई रिस्पेक्ट हिम। हमारे सीनियर हैं, एक ही स्कूल के हम पढ़े हैं, ठीक है। उनका लड़का मेरा जूनियर था, ठीक है। उनको 404 वोट मिले थे। मेरा इस हिसाब से मैं उसका 403-4 की व्याख्यान करता हूं कि हम शून्य हैं, हम शून्य का उन्होंने कुछ ध्यान नहीं किया, ठीक है। और 404 में 404 में जो शून्य था उसका इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और क्या हुआ, जो 44 पर आ गए। एम आई राइट? कहीं नरेंद्र मोदी जी जितनी अच्छी पर्सनैलिटी से आपको पसंद है, चाहते तो भाजपा की ओर ही इशारा जा रहा है कि भाजपा सरकार ही चाहिए आपको केंद्र में जो बैठी है। तो किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि दिस इज पार्टी का नाम नहीं लेता बिकॉज मैं जब बीजेपी में नहीं था, ठीक है,
और मैं एज अ कॉमन पर्सन था तो मेरे को कॉल आती थी, सहगल जी आप बीजेपी वाले हो। मैं 2 बार सोचूं यार, मैं तो अभी पार्टी से हुई नहीं, तो ये क्यों ऐसा बोलते हो। फिर आप कौन सी पार्टी से हैं? बता ही दीजिए, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। ठीक, मैं पहले आप कह रहे बीजेपी में नहीं था, तो अब किस जब नहीं था तो वोकैबुलरी से समझ जाओ ना। अब कहाँ पर हूँ, अब कहाँ पर हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ बैठ के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब वो सर का सवाल रह गया एक। नहीं, आप लेट्स क्लियर इट, इट्स नॉट बीजेपी कार्यकर्ता, ये समझ लो मोदी भगत समझ लो, या जो मर्जी समझ लो, उसके हिसाब से। मोदी भगत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम सर से सवाल लेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं? मैं इंडस्ट्रियल डिजाइनर हूँ। डिजाइनर है। तो आप क्या देख के इस बार वोट देने वाले? यहाँ पे तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, आपने सुना ही होगा, क्या निचोड़ निकाल रहे हैं? ये मैं कहूँगा कि ये बहुत पर्सनल मैटर होता है, ये पर्सनल है, मैं किसी को पब्लिकली नहीं बता पाऊंगा। बट जो मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे अगर सोसाइटी को चेंज करना है, सो कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं। एंड एक्टिव वोटिंग जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत नई चीज़ है, नोबडी माइट नो अबाउट दिस, बट ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक बंदे को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, एक तो पहली बात जैसे सर ने बोला कि लॉबीइस्ट नहीं आनी चाहिए बीच में, हमारा टैक्स पेयर का मनी जा रहा है उनको करने के लिए, तो हमारा ही पैसा उनके पास जाना चाहिए। जो भी पावर में आए वो हमारे पैसा यूज़ करे और हम उसको डिक्टेट कर पाए कि पब्लिक को, गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाहिए कि आप हमारे लिए ये काम करेंगे। वो हमारे लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है एक तरीके से, नॉट आवर पेरेंट्स। तो वो हमें किसी चीज़ के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो सत्ता में आने के बाद तो सब अपने आप को राजा ही समझते हैं। तो उसी के लिए अगर एक बार वो सत्ता में आ गए, नेक्स्ट जो भी डिसीजन बंदा ले रहा है उसके लिए भी एक एक्टिव वोटिंग होनी चाहिए हमारी तरफ से, कि हम बोले कि ये नहीं कर सकते आप या ये कर सकते हो। आपका इसका जवाब दे सकता हूँ? जी एक सेकंड सर, आपको समय मिलेगा, पहले इनको। नहीं, जब भी वोट देने के लिए कोई भी आता है हमारे से, हम वोट देने भी जाते हैं, तो हमारा सवाल तो कोई भी नहीं होता, हम तो सिर्फ पार्टी की बातों को सुनकर वोट दे देते हैं। जैसे सर देख लीजिए, मोदी भगत है, ठीक है, तो अब कई लोग इंस्पायर हो जाते हैं उनसे, तो उनको वही पार्टी चाहिए होती है। अब इसके लिए सबसे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, वो है एजुकेशन। जब सब लोग एजुकेटेड एक लेवल के हो जाएंगे तभी ये पूरा जो नेशन है ये एक मतलब हाइट पे जा सकता है। बट उस एजुकेशन के लिए यू हैव टू मेक इट फ्री और वेरी लिटिल अमाउंट वाली, जिससे कि एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। एंड देन सबके लिए वो ना एक मतलब एक तरीके से एक ग्रांटेड चीज़ हो गई कि एजुकेशन तो आ ही रही है हमारे पास, मतलब एक नॉर्मल हम 0 लेवल से 1 लेवल तक तो आ ही जाए, देन वी कैन गो टू अनदर लेवल आफ्टर दैट। एक बड़ी अच्छी बात कही एक्टिवेट वोटिंग की, यही कहा था आपने। तो इनके कहने का ये मतलब था कि नेता अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी एक वोटिंग होनी चाहिए, जिसमें जनता का सवाल लेना चाहिए कि इतने % जनता ये चाहती है। तो अगर जैसे अगर कोई हमने जैसे अब अमेरिका का एग्जांपल ले लिए, बाइडन आ गया है पावर में, अब उसके बाद वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, उसके बाद हमें उसको बोलना चाहिए कि आप वॉर के लिए नहीं जाओगे। अगर हम कह रहे हैं वॉर के लिए नहीं जाना तो नहीं जाना है, सो दैट शुड बी द पीपल्स डिसीजन। तो ये वो कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं अब, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल है। यस सर, तो हमें जनता से पूछ के वो काम करना चाहिए। आपका सवाल था, पहले आपका सवाल लेते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ, हमें फंडामेंटल चीज़ ये है कि एजुकेशन को पहले वो करना चाहिए। यहाँ पे हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमने भी एग्ज़ाम दे के हम कॉलेज में आए हैं, उससे पहले भी हमने बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं। आप कह रहे हो कि सबको इक्वलाइज करना चाहिए, कि अगर हम पहली बात यहाँ पे कैटेगरीज का बहुत सिस्टम है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। अब जैसे हमने एग्ज़ाम दिया उसमें ये है कि जनरल कैटेगरी के मार्क्स इतने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में अगर इतने भी नंबर आ गए ना उनको एडमिशन मिल जाएगी। तो इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहीं से फिर सारा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि इनको तो हमने ज़्यादा पावर ग्रांटेड कर दी है, इनको कम कर रखी है, ये क्योंकि कर सकते हैं, मतलब शर्मा जी का लड़का अच्छा से पढ़ सकता है तो वो 90 ले ही आएगा, मगर ये लोग नहीं कर सकते तो इनको उठा दो। सो लोअर कैटेगरीज है, उनको हर चीज़ की सर्विस दी जा रही है। हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस से वो एक तो थोड़े पैसे वो अपने जेब में डाल रहे हैं और बाकी पैसे वो दे रहे हैं इन लोगों को, सर्विसेज इनको दी जा रही हैं, ठीक है। सब जगह इनको एडमिशन्स दी जा रही हैं, सब जगह इनकी कैटेगरीज लाई जा रही हैं, सब जगह इनको रिजर्वेशन बनाई जा रही है। टोटल इतनी सीट्स हैं, उनमें से इतनी तो रिजर्वेशन हो जाती है, बच्ची इतनी जन की जनरल कैटेगरी, जबकि जनरल कैटेगरी इज द मैक्सिमम कैटेगरी एंड उसमें है ही नहीं। उसमें जैसे हमें अगर हमें 600 नंबर में सीट मिल रही है, इनको 300 नंबरों में मिल रही है और हमें 300 नंबरों में पूछा भी नहीं जाएगा। अब इसका एक हल है, एक मिनट, इसका ना एक बड़ा अच्छा हल है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा दुखी पता कौन है? सबसे ज़्यादा ये मेडिकल स्टूडेंट्स, एम आई राइट? सबसे ज़्यादा मेडिकल। सो लेट्स पुट इट दैट वे, यू प्रमोट दिस कैटेगरीज। लेकिन जो भी नेता का अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो मैं चाहता हूँ इस माध्यम से कि वाई डोंट यू प्रमोट जिससे जो कोटे से आया है, डॉक्टर बना है, उससे जाके इलाज कराओ। वाई डू यू, एम आई राइट? अगर मरोगे भी तो चलो कोटे के हिसाब से मरोगे ना, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, उस हिसाब से। और जहाँ पर आपका कहना है कि राजनीति में आने के बाद कुछ लोग ये करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, नरेंद्र भाई जब से राजनीति में आए हैं, हमने ये नहीं सुना कि गमलों में गोभी उगी, हमने नहीं सुना कि गमलों में उगी हुई है और बैलेंस शीट ठा बड़ी हुई है। हमने नहीं सुना 2G आया तो जीजा जी आए। हमने ये नहीं सुना कि क्या कहते हैं कि वो कोल स्कैम हुआ तो ये स्कैम हुआ, हमने ये नहीं सुना। बस यही फर्क है। और हमने ये भी नहीं सुना, ठीक है, जो रेफरेंडम की बात करते हैं ना, रेफरेंडम की बात करते हैं, तो हम उनको एक जवाब देते हैं कि जब हमको स्कूल में कोई बात होती थी तो हम कहते थे पापा से पूछ के बताएंगे, पापा से पूछ के बताएंगे। अरे भाई हम बड़े हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, हम अब लीड कर रहे हैं, तो बार बार पापा से क्या पूछना हमने? हम राइट हो रहा? एक बार ही पूछ लिया, पापा ने पैसे खर्च कर दिए, ना यूर अ मैन इनफ। बार बार आप जाते हो पापा से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, इट्स नॉट डन। ठीक है, और जो बोलते हैं ना पापा से पूछ के आऊंगा, पापा से पूछ के आऊंगा, वो आज भी नहीं कुछ कर सकता, कल भी नहीं कुछ कर सकता, वो खाली शिकायती टट्टू होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बोलते हैं ना स्कूल में। Sir, I am a 20-year-old. I still ask my parents what should I do. I'm not complaining to them. I'm just asking their suggestion what I have to do. Because me as a person, they know me better. Because पूरे साल उन्होंने ही हमें सब कुछ किया। और जब मेरे साथ कुछ भी होगा, मैं उनको ही जाके बताऊंगी। कोई तीसरा, कोई चौथा मेरे आगे हेल्प नहीं करेगा। मेरे दोस्त मेरी हेल्प करेंगे, पर कोई और नहीं करेगा। उन दोस्त से भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स करेंगे। आप इसको शिकायती टट्टू नहीं कह सकते। नहीं, आपने मेरी बात को ना मिस समझ लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो पेरेंट्स को ना खाली इस्तेमाल करते हैं। मैं पापा को पूछूंगा, लेकिन पूछते नहीं पापा को। दे डोंट टेक फादर इन कॉन्फिडेंस, दे जस्ट यूटिलाइज हिज नेम। पापा को पूछूंगा मैं, वो पापा को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पापा के पद चिन्हों पर नहीं चलते। दे आर बेसिकली मिस यूजिंग दैट ओल्ड पर्सन जिसने उनको पढ़ाया लिखाया, पूरा उनको ऊपर किया। लेकिन जब वो गलती करते हैं, हमको तो पता नहीं था, पापा ने हमको बताया नहीं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इट। वो गलतियां करके पापा को बदनाम करते हैं। वो एम आई राइट, रॉन्ग? ठीक है, जब तुम जा रहे थे तब क्यों नहीं पापा से पूछा? जब तुमने गलती करने का मौका करना होता है, पापा से पूछ के बताऊंगा। मतलब दे मिसयूज पापा, which I personally do not like। इसलिए मैं उन कैटेगरी को बोलता हूँ पापा से पूछने वाली कैटेगरी। ठीक है, आई होप नाउ आई मेड इट वेरी क्लियर। ठीक है जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई है यहाँ पे, लड़कियों ने भी बहुत अच्छे सवाल जवाब किए हमारे साथ। तो फिलहाल समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन और भी बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत सारे का सवाल जवाब होंगे तो फिर मिलेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। तो अभी दीजिए हमें इजाज़त। और जिन मुद्दों पर आज बातचीत हुई है, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनके मन में अगर इन मुद्दों को लेकर सवाल है कोई, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके मुद्दों को भी, आपके विचारों को भी इसी तरीके से हम जनतक कर सके और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। बने रहिए एसएमजेड न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।